हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 और चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो मल्टीप्लिकेशंस है। तो इससे पहले कि अगर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ में, तो आप फटाफट चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे मैथ साइड क्लास थर्ड के कंप्लीट लेक्चर्स के वीडियोस बने हुए हैं बच्चों। आप वहां पे क्लिक कीजिए और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है आप उस चैप्टर पे क्लिक करके उस जो डाउट है बच्चों वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज से बच्चों चैप्टर 5 का क्या है, बिगिनिंग होने वाला है। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन को आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, इस पे कितनी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज दिए हुए हैं और अलग अलग टर्म्स को आपको अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से समझाया जा रहा है, राइट। तो पहला जो है बच्चों वो पॉइंट जो दिया हुआ है, लेट अस रिवाइज, राइट। तो आपने बच्चों क्लास सेकेंड में आपने क्या पढ़ा है मल्टीप्लिकेशंस के रिगार्डिंग, उन बातों को रिवाइज करके दिया हुआ है, राइट। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मोहन एंड हिज फ्रेंड्स हैव कम टू वॉच अ क्रिकेट मैच इन द मोहन्स ब्रदर्स राकेश इज प्लेइंग, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, राकेश जो है वो खेल रहे हैं और मोहन और उनके दोस्त उन मैचों को देख रहा है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे टीम्स हैं, ये मैच खेल रहे हैं दो टीम्स, और यहाँ पे कहीं जो पब्लिक हैं वो बच्चों जो है वो मैच को देख रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा जा रहा है बच्चों, क्या डू यू नो, क्या आप जानते हैं, राकेश हैज स्कोर 45 रन्स। राकेश जो है, राकेश जो खेल रहा है बच्चों, ये जो है ये राकेश है, जो राकेश खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, उन्होंने 45 रन्स बनाया इन ईच इनिंग। एक इनिंग में उन्होंने 45 रन्स बनाए। तो कह रहा है लास्ट 4 मैचेस, तो लास्ट के ये 4 मैचेस खेला है इन्होंने, तो कितने रन्स बनाए। तो देखो दो तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। पहला बच्चों क्या कर सकते हो, एडिशन करके सॉल्व कर सकते हो। सो राकेश स्कोर हैज पहले इनिंग में 45, दूसरी इनिंग में 45, तीसरी इनिंग में 45, चौथी इनिंग में 45 और पांचवी इनिंग में 45। तो सभी को जब आप ऐड करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो 225 आ जाएगा। तो राकेश ने पांचों मैच मिला करके 245 रन्स बनाए। या अगर आप क्या करते हैं, रिपीटिशंस ऑफ एडिशन का यूज करते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे, 45, तो एक 45 को आप कॉमन ले लीजिए, 1 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर भी बच्चों सेम ही आएगा, दैट मीन्स 225। अब एक वर्ड समझिए यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है, व्हाट मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का जो मीन होता है वो रिपीटिशन ऑफ एडिशन होता है बच्चों, राइट। मल्टीप्लीकेशन की मीनिंग क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन। चलिए अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर बातें हैं, इस रिमेंबर बातें को पहले हम अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात हमको क्या बता रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोसेस। मल्टीप्लीकेशन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस होती है रिपीटेशन एडिशन का। जैसे अभी आपने देखा 45 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 5 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए 5 आ गया। 4 बार रिपीट होता तो 4 आता, 3 बार रिपीट होता तो 3 आता, 2 बार रिपीट होता तो 2 आता। तो वही कह रहा है रिपीटेंटली additions as the same number, so the answer is called product। और जो ये रिजल्ट आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। The two numbers that multiply are called product factors। दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो उसका फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, वो उसका फैक्टर होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया और अपनी मल्टीप्लीकेशन की मीनिंग समझ में आ गया, प्रोडक्ट क्या होता है समझ में आ गया, फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं इनकी रिकैप एक्सरसाइज को
किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा हमसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। द स्पोर्ट्स डे इन जंगल्स टू बी हेल्ड सून। द रॉबिन कह रहे रैबिट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग जंप। बन्नी, सन्नी, मन्नू, चिन्नू एंड तन्नू आर talking jumps on the lines. Draw where they are reached. Draw the jump on the jump one has been done for you, right? देखो बच्चों यहाँ पे क्या रहा है, जंगल में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट, रनिंग का, जंपिंग का। और जहां पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ दे रखा है, बन्नी, सनी, मन्नू, चिन्नू एंड तन्नू, राइट। तो एक का दिया हुआ है कि बनी जो है पहले बार जंप लगाता है 2 मीटर या जो 2 फुट जो भी कह लीजिए आप बच्चों, 0 से 2 जाता है, फिर 2 से 4 जाता है, फिर 4 से 6 जाता है। मतलब ये मल्टीपल टेबर है, 14 टाइम्स तक ये जाता है, इतनी जंप लगाते हैं। फर्स्ट जंप में 2 कदम निकलता है, फिर 2 कदम, मतलब ऐसे करके वो बढ़ता जा रहा है, करते करते कहाँ तक आ गया, 16 तक। तो सिमिलरली इन्हीं के बेस पे यहाँ पे आपको एरो लगाना है। तो देखो बनी पहले जंप लगाता है तो 3 कदम आगे निकल के आता है, ठीक है। फिर वो जंप लगाता है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 तक तो 36 18 जंप तक जाता है ना, तो ये हो जाएगा 6। फिर ये क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पे जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ आता है जी, ठीक है। 12 से क्या हो गया, 15 पे आएगा जी। फिर कितना आ जाएगा, 18। तो दैट मीन्स इतने ये जंप लगा रहे हैं। इस तरीके से आप इसमें एरो लगा दीजिए तो पता चल जाएगा, क्लियर। तो मतलब पहला जंप में 3 होता है, फिर 3 होता है जी, फिर 3 होता है, अगेन 3, यानी 6 टाइम्स ये क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है 3 को। तो यहाँ कहाँ पहुंच रहा है, 18 के पास पहुंच रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो मनु है वो 3 टाइम्स जंप लगाता है, तो 0 से लेकर के 3 जाएगा, फिर 3 से लेकर क्या हो गया 6, और फिर 6 से लेके क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 से क्या होगा 9 हो जाएगा जी। 6 से क्या हो गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे एरो लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से एरो लगा दो, ठीक है ना, ओके। अब देखो बच्चों 5 3 से क्या होता है, 5 3 से 15 होता है, तो 3 5 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले 3 जंप लगा रहा है, फिर कितना 6 जाएगा, फिर बच्चों 9 जाएगा, फिर क्या होगा 12 जाएगा, फिर क्या होगा 15 जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें एरो लगा सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए 4 जा क्या हो गया 16 हो जाएगा। तो ये 4 बार जंप लगाता है, 0 से लेकर के 4 जा रहा है, फिर 4 से लेके 8 जा रहा है, फिर 8 से लेके 12 जा रहा है, 12 से लेके 16 जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसमें एरो लगा दीजिए। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जंगल में अलग अलग जानवर जंप लगा करके कॉम्पिटिशन्स को फेस कर रहा है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब जो कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे करेंगे, 8 5 से क्या होता है 40, तो यहाँ पे 40 लिखिए। 5 4 जा क्या हो गया 20, तो यहाँ पे 20 लिखिए। 6 2 जा 12, तो 12 लिखिए। 9 4 जा क्या होगा 36, तो 36 लिखिए। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स द प्रोडक्ट इज गिवन, फिल द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर मिस है वो नंबर आपको फिल करना है। तो देखो 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा। 6 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 3 भी हो सकता है बच्चों, और भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं 3 ही होगा, तो 6 3 से 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 हो सकता है ना, तो 4 2 जा 8। यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है आपको,
फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भरना है, और राइट द प्रोडक्ट्स और उसके प्रोडक्ट्स को भी लिखना है इन द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में यही करना है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या 4 है, 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों 7 है, यहाँ पे 2 है, 7 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 7 2 जा क्या हो गया 14 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको फिल करना है। ओके चलो इसके अगला पार्ट को देख लेते हैं। 1 इंटू डैश इक्वल टू 8 इंटू 1। देखो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है और 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, 7 गायब है तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और 7 6 है क्या होता है 42, तो 42 लिख दीजिए। क्लियर हुआ? ओके अब देखो 5 में कह रहा है मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर एक का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो चलिए इसके मल्टीप्लाई के 26 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 26 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई 62 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 5 जा 30 ये हो जाएगा 31, तो 310 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 कैरी 1, 8 3 जा 24 और कैरी है तो क्या हो गया 25, ये हो जाएगा 255। सॉरी बच्चों 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 8 3 जा 24 ठीक है, कैरी आ गया 2 और 3 2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, 555 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 4 2 जा 8 ठीक है, और 0 का 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना? चलो तो ये बातें समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, बहुत इजी है बच्चों, ये चीज आपको बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 16 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 78 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 7 5 35 और 4 क्या हो गया 39, 390 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 126 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 6, सॉरी 3 आएगा ना बच्चों, 3 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 6 8 4 आपका आंसर हो जाएगा। राइट? तो इसी तरीके से बच्चों आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं बच्चों, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर मैं इसी पे सॉल्व करके आपको दिखा लेता हूँ। देख लो, कह रहे अ चॉक बॉक्स कंटेन 3 चॉक, मतलब एक चॉक बॉक्स है बच्चों जिसमें 3 चॉक है, तो कह रहे ऐसे 245 चॉक बॉक्स है, तो टोटल में कितने होंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में आप लिख लेना, 245 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 4 3 जा 12 ये हो जाएगा 13 कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 7, तो 735 क्या होगा बच्चों चौक आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 735, इतनी चौक्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इजी है बच्चों ये भी। एक ट्रक है जिसके अंदर 450 मैंगो का बॉक्स है, कह रहा है एक मैंगो बॉक्स में, एक बॉक्स में 2 आम है, तो टोटल कितने होंगे। तो सिंपल है बच्चों, 440 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू क्या हो गया 900 होगा, क्योंकि एक बॉक्स में 2 आम है और टोटल जो बॉक्स है वो 450 है, 450 बॉक्स है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 900 हो जाएगा, तो टोटल जो मैंगो होगा वो कितना होगा 900 होगा। राइट? तो आई होप ये आपको जो रिकैप एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आ गया।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।